छोटे बच्चे ने भी रखी। आइए नंबर मेरा भी पड़ा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देश के अन्नदाता आए हुए हैं अपना हक लेने के लिए। कौन कौन अपना हक मांगने के लिए आए, एक बार हाथ सीधे खड़े करके बोलो भारत माता की जय, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगाए कि हाँ यहाँ पे अपना हक लेने के लिए बैठे हुए, नहीं तो ऐसे बैठे जलेबी खा के नींद आ रही है, ऐसे बैठे, ऐसे बैठोगे ना तो ऐसे हक नहीं मिलेगा। जोश दिखाना पड़ेगा जब जाके हक मिलेगा, नहीं तो सरकार को तो ऐसा लगेगा कि कुछ कर ही नहीं रहे, चुप बैठे, हम भी चुप बैठे। आइए, कहा कि ये जो भारत देश है ये किससे चलता है? किसान से। अगर किसान का बेटा सीमा पे जाके देश की रक्षा ना करे तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। और अगर किसान इस देश में खेती में अन्न पैदा ना करे तो देश भूखा मर जाएगा। और फिर भी किसान दुख पाता है, क्यों? एक नेता का बेटा एक नेता देश में ऐश करता है और नेता का बेटा विदेश में, और एक किसान बेचारा देश में दुखी है और किसान का बेटा सीमा पे। आपने सुना है कि भाई किसी नेता का बेटा फौज में जाके उसने अपनी शहादत दी है? नहीं सुना ना। अगर देश के लिए कोई शहादत देता है ना तो एक किसान, एक मजदूर का बेटा देता है। इसीलिए कहा कि हमारा जो हम आंदोलन में बैठे हैं, हमारी इस बात को मोदी जी आपको मानना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी पे आ गए ना तो अभी तो लाठी हाथ में ले रहे थे, अब क्या फावड़ा लेंगे, गोला लाठी लगाएंगे फिर। आइए, बताया कि ये जो भारत देश है, इस देश की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक किसान और एक जवान। किस तरह से किसान के बिना ये देश सुना है और जवान के बिना ये देश सुना है। सुनते हैं रागनी के माध्यम से। रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाते रहना, क्योंकि कहते हैं कलाकार को तालियां ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है, और वैसे भी सर्दी में तो गूंद बहुत काम दिखाता है। आइए, क्या लिखा कभी खेती और किसान बिना। इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय सोमवीर शौकीन जी विधायक साहब 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। सांगवान साहब, कोई बात नहीं, गलती से मेरे से शौकीन भूल गया, अब सांगवान जी है। अगर नाम गलत हो भी जाए तो 500 देके फिर सही करवा दो, घर की बात है। तो हमारे सांगवान साहब
रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, जब ही तो 500 रुपए निकालती है, नहीं तो कोई 10 भी ना निकालता। आदरणीय खजान प्रधान जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरीश सरपंच जी खेड़ी से, अकेडी से, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनका क्या नाम है? इन्होंने भी 500 रुपए दिए। आदरणीय सुरेश सांगवान जी सोलंकी कॉलम से, कोई बात नहीं। आदरणीय सुरेश सोलंकी जी वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मामन पार्षद बादली से वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने भी इस जवान और किसान की रागनी पे खुश होकर पुरस्कार दिया, आशीर्वाद दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहली कड़ी के माध्यम से रागनी का एक एक शब्द सुनने लायक बनाया कवि ने कि जो किसान अन्न पैदा करता है, ना तो ये देखता कि भाई ठंड हो रही है या गर्मी हो रही है, अगर पानी रात को आ रहा है ना खेत में लगाने के लिए, तो बेचारा इतनी ऊंची पैंट चढ़ा लेगा और पानी में ठंडे में ही घुस जाएगा। लेकिन ये नेता, ये तो पहले से ही कई कई जैकेट पहन के चलेंगे, भाई ठंड ना लग जाए, विक्स की डिब्बी और जेब में गिर के चलेंगे, भाई ठंड ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए। अरे इनको पता है कि खेती कैसे होती है, कैसे नहीं होती। बैठ के कुर्सी पे अभी नाश्ता मिल गया, अभी पोहा खा लिया, अभी चावल खा लिए। ये अगर किसान अपने पे आ गया ना तो चावल पता चल जाएगा चावल कहाँ से आते हैं। पहली कड़ी में क्या बताया? तालियां बजाकर उनका सम्मान कीजिए। और हमारे संगीतकारों को भी सभी को 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, एक बार और तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज इनका विशेष सहयोग है हमें यहाँ बुलाने पे, तो हरीश सरपंच जी वो भी फिर से 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय कप्तान गुड़िया जी लाडपुर से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं और अपने किसान आंदोलन में पूरा समर्थन देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो नेता कानून लागू करते हैं, इनको आधों को तो ये भी नहीं पता होगा कि खेती में किस
किस चीज की खेती होती है। एक किसान जिसको ये भी पता है कि उस समय में क्या बोना है, खेत में उस समय में क्या बोना है, उसको ये लोग सताते हैं। कुछ भी हो, सबसे पहले गरीब आदमी सताया जाता है देश के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। ये किसान, ये मजदूर खेतों में खेती करता है और कौन कौन सी खेती उपजाते हैं, किस तरह से दूसरी कली में क्या बताया। सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस देश में एक नारा लगाया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। अपने हिस्से की शराफत जिधर भी देखो उधर बेईमान खड़े हैं। अरे क्या खूब तरक्की कर रहा है अब ये देश। देखिए खेतों में बिल्डर और सड़क पे मेरे किसान खड़े हैं, सड़क पे मेरे किसान खड़े हैं। आज खेतों में किसान खेती करने के लिए नहीं है, अब तो बेचारा बस अपने हक के लिए रोड पे बैठा हुआ है। खेतों में तो तरक्की, बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ी बड़ी। इतनी ठंड में, इतनी सर्दी हो रही है, सब अपने घरों में पड़े हैं कंबलों में, इतने मोटे मोटे कंबल ओढ़ के पड़े रहते हैं। और ये बेचारा किसान खेत में, या तो खेत में रहता है ठंड में, या बेचारा आज इतना दुखी है तो रोड पे बैठा है। ये हालत हो गई। क्या करें उस नारे का, जो जय जवान और जो किसान का इस नारा लगा रखा है इस देश में। तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
नहीं हो पाती। इतना दुखी है ये किसान, फिर भी और भी दुखी किया जा रहा है इस बेचारे किसान को। अगर ये किसान अन्न पैदा ना करे तो किस तरह से क्या होगा, और ये जवान सीमा पे जाके अगर देश की रक्षा ना करे तो आतंकवादी घर में घुस जाए। वाह अंतिम लाइनों में क्या बताया, मेहनत करके दुनिया का रे, मेहनत करके दुनिया का भर पेट किसान दे, जो सीमा पे चढ़ आवे उसे मेट जवान दे, भारत माँ के चरणों में करे भेंट प्राण दे। अरे वो ही कवि बिके, वो ही कवि गिना जा से जो ठेठ प्रमाण दीन दयाल नर मूर्ख रह जाए, मेरे दीन दयाल नर मूर्ख रह जाए, सतगुरु जी के ज्ञान में सारी प्रजा की प्रजा किसान के नाम, सारी प्रजा की प्रजा किसान मेरे देश की रक्षा हो ना सकती सीमा पे जवान मेरा, सारी प्रजा की प्रजा और किसान मेरा, सारी प्रजा की प्रजा इस खेती और किसान मेरा। जोरदार ताली।